छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर श्रेणी लिख ली है जो हमें दी हुई है। दी गई समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। पूछा गया है कौन सा पद 78 होगा। जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। उसी प्रकार कौन सा पद 78 होगा ये पूछा है हमसे। तो इसके पहले हम यहाँ जो श्रेणी दी गई है इससे प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। जब भी आपको श्रेणी दी जाए तो आपको अधिकांश केस में प्रथम पद और सार्वंतर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि आगे इसका उपयोग निश्चित ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद का मतलब जो पहले नंबर पर श्रेणी में लिखा है वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद a बराबर है 3, जो पहले नंबर पर वही प्रथम पद है। इसके बाद हम लोग सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर है, इसे डी से तो डिनोट किया जाता है और दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद जो है उसको घटाना है। तो 8 में से आपको 3 जो है वो घटा देना है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो सार्व अंतर भी आपको मिल चुका है और प्रथम पद भी आपको मिल चुका है। अब पूछा है कौन सा पद 78 होगा। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा पद 78 होगा, तो हम मान लेंगे माना n पद 78 होगा। तो हम लिखेंगे माना श्रेणी का n पद 78 होगा। तो n पद 78 होगा तो n पद का फॉर्मूला लगा देना है। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है n पद का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा पद होगा तो n पद होगा और n पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमें दिया गया है। तो कौन सा पद है? तो 78वां n पद हमें ज्ञात करना है, लेकिन वो अंतिम पद हमें दिया गया 78। कहाँ तक का पूछा गया है? 78 तक का। तो यहाँ पर आप an जो है उसका मान 78 लिखोगे। इसके बाद जो n होता है ये वा पद कहलाता है। तो n वा पद यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। a का मान कितना है? 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस n-1 और d का मान 5 है। इसके बाद ये जो 3 है ये प्लस में है यहाँ पर, और यहाँ भी इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है। तो प्लस की संख्या का पक्षांतर आप इस तरफ करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएंगे तो आएगा 75 बराबर n-1 इंटू 5। गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचेगी तो 75/5 बराबर n-1। तो ये कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25 बराबर n-1। -1 चूंकि हमें n का मान चाहिए तो -1 का पक्षांतर कर देते हैं। तो 15 प्लस 1 बराबर n। 15 और 1 16 बराबर n। अतः हम कह सकते हैं 16वां पद 78 होगा। अतः श्रेणी का इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है जिस तरीके से मैं करवाता हूँ। अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है। यदि आप समझ जाते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट भी कर सकते हैं। ये पहला शॉट है, इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू।